पान खाने से कैंसर होता है, लेकिन एक ऐसा पान भी है जिससे आपका लिवर, किडनी, हार्ट तो ठीक रहेगा ही, इसके अपेक्षा आप कैंसर से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो आज का हमारा लाइव सेशन इसी एक आयुर्वेदिक पान को लेकर के है। मैं वैद्य विराज शास्त्री, कैंसर, चर्म रोग और शुगर विशेषज्ञ, आज के इस लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, हमारी भारत सरकार भी हर जगह ऐड डालती है कि पान मत खाइए, पान खाने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, लिवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बात हम सब वैद्य भी कहते हैं और ये उससे वास्तव में होता भी है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा पान बता दिया जाए, एक ऐसा आयुर्वेदिक पान बता दिया जाए जो आपको स्वाद भी लगेगा और आपका स्वास्थ्य, मैं कहूँगा, ट्रक भर के देगा, तो एक इस प्रकार के एक आज पान की मैं चर्चा कर रहा हूं। और लंबे समय से मैं स्वयं इसका प्रयोग करता हूं और मैंने देखा है कि लिवर, किडनी, हार्ट, मतलब आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा हमें करनी है और जो रोगी हो गया उसकी चिकित्सा करनी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम रोगी ना हो, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम कैंसर जैसे रोगों से, लिवर, किडनी, हार्ट जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को पूरी तरह बचा करके रखें ताकि ये समस्याएं हमें हो ही ना। तो इसके लिए ये एक आयुर्वेदिक पान मेरा अपना बड़ा अनुभूत योग है, बड़ा अनुभूत ये नुस्खा है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर के आपको इसका प्रयोग करना है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, इसको शेयर करते जाइए ताकि ये अद्भुत जानकारी जो हमारी भारतीय परंपरा में, ये जो जड़ी बूटियां, एक अद्भुत जो परमपिता परमात्मा ने यहाँ एक इज्जत बख्शी है हमें इस अद्भुत प्रकृति के रूप में, उसका क्या क्या लाभ है जो हम आपको बता रहे हैं, वो सब तक उसका लाभ पहुंचे। तो इसके लिए मेरा निवेदन, आपसे इसको शेयर करें ताकि सब तक ये अद्भुत जानकारी पहुंच सके, सब अपने लिवर को ठीक कर सके, कैंसर इत्यादि से बच सकें। तो मैं आपको बता रहा था, एक ऐसा पान जो सुबह शौचादि से निवृत्त होकर के आपको इसका प्रयोग करना है। और उसका, क्योंकि उसमें कई चीजें होती है, तो मुझे लगा कि मैं इसको लिख करके ले लूं ताकि बार बार मुझे रिपीट करने में कहीं कोई चीज बाई चांस छूट ना जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो पान पत्र है, ध्यान रखिए, ये मैंने लिखा नीम पत्र 10, जामुन पत्र 1, कढ़ी पत्र, कढ़ी पत्ता, पत्र यानी पत्ता 10, कढ़ी पत्ता 10, लवंग 2, लवंग यानी लौंग, और काली मिर्च 2, और मुलेठी छोटा टुकड़ा आधा इंच लगभग। मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा आप ले लेंगे, उसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि उसको चूसने में आपको आसानी रहे, चबाने में आसानी रहे, क्योंकि वो बहुत सख्त लकड़ी होती है। तो इसको आपको सुबह शौचालय से निवृत्त होकर के जब आप अपना व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान कर लें, उसके बाद आपको इसका सेवन करना है। धीरे धीरे चूसते रहेंगे, लगभग 10 मिनट तो कम से कम इसमें आपकी लगेंगे धीरे धीरे चूसने में। और एक बड़े आश्चर्य की बात आपको बता देता हूं, आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे, जी वैद्य जी इसमें आपने 10 पत्र नीम के डाल दिया तो कड़वा बहुत हो जाएगा, हम तो खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी एक आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो हमारी मुलेठी होती है, ये छोटी सी मुलेठी आपको नीम पत्र की भनक तक नहीं लगने देगी कि उसमें कड़वापन है या नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। यानी मुलेठी में चीनी से कई गुना नेचुरल मिठास होती है। तो नीम पत्र की जो कड़वाहट है, जिनको कड़वा खाने से प्रॉब्लम होती है, हालांकि मुझे जैसे नहीं होती, लेकिन जिनको भी होती है उनको कतई नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। आप इसको जरूर प्रयोग करें। और मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को ये लगभग 1 से 1.5 महीना लगातार प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा जैसे सप्ताह में 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, आप जैसे आपको याद आए तो इसको आप अपने रूटीन में अगर रखते हैं तो आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका शुगर यानी आपका पैनक्रियाज, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, आपका कैंसर से लड़ना, ये सभी चीजें आपकी नेचुरल आपकी जो है ठीक हो जाएंगी। आपको जल्दी कैंसर जैसा रोग नहीं आएगा। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली थ्योरी पर बात कर रहे हैं। जिनको सामान्य समस्या अगर शुगर इत्यादि की भी है, हल्की फुल्की कोई किडनी की समस्या भी है, आप वो भी सब प्रयोग करके देखिए। आप निश्चित रूप से मैं
आपको सब आना शुरू हो जाएगा। और बाकी मैं सारे देशवासियों से कहना चाहूंगा, इन चीजों का आप लगातार अगर प्रयोग करते रहेंगे तो आपको आजकल पता हो रहा है कि आपके पड़ोस में पता लगता है एकदम से, या परिवार में पता लगता है एकदम से, 3rd स्टेज का कैंसर लीवर का एकदम से डिटेक्ट होता है, 4th स्टेज का लंग कैंसर एकदम से डिटेक्ट हो रहा है। पता ही नहीं लगता कब कैंसर किसको पास पहुंच रहा है, और एकदम से 3rd 4th स्टेज पर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आयुर्वेदिक पान जैसी जो मैंने एक नाम लिया, ये जो कुछ जड़ी बूटी कुछ औषधियां हैं, आपको इन सभी चीजों से निश्चित रूप से बचा सकती हैं, बशर्ते आप अपने खान पान का ध्यान रखें। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, चाय को छोड़ दें। चाय बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार प्रयोग करते हैं वो तरीका आपका बहुत बुरा है। चाय भी एक आयुर्वेदिक औषधि है। सर्दी खांसी कफ कोल्ड होता है, जरूर आप चाय का प्रयोग करें, आपको उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन जो सुबह उठते हमने जो चाय की चुस्की लगानी शुरू कर दी है, दिन में, शाम को, रात को, जब मन किया 2 4 6 10 चाय हमारी चल रही हैं, वो आपके रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी कब्ज का, आपकी एसिडिटी का, आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल का, माइग्रेन का। तो चाय कॉफी को बाय बाय करिए, उसको अपने जीवन से हटाइए। जब उसकी आवश्यकता होती है, कफ एंड कोल्ड की बात होती है, तो चाय का सेवन करें, तो कॉफी का सेवन करें। रेगुलर बेस पर ये चीजें सेवन ना करें। रेगुलर बेस पर जो मैंने बताया आयुर्वेदिक पान, इन चीजों का प्रयोग करें और अपने आप को सारे बड़े रोगों से बचाएं। अब आप सबके जो भी प्रश्न हो वो आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से भी रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या इसमें बताया था। नीम पत्र 10, ये देखिए, नीम पत्र 10, जामुन पत्र 1, कढ़ी पत्र 10, लवंग 2, काली मिर्च 2, मुलेठी छोटा टुकड़ा लगभग आधा इंच का। ये हमारा एक देशी पान है, कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा। प्रतिदिन इसका सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं और भयावह रोगों से मुक्ति पाएं। गोपाल दास जी का प्रश्न है, सोराइसिस की दवा बताएंगे। सोराइसिस की दवा गोपाल दास जी, सोराइसिस क्योंकि खान पान का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, और जब पित्त हमारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो ही ये रोग आता है। इसके लिए सामान्य कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसके लिए हमारे पास 2 प्रकार की औषधियां लगाने की, और एक औषधि जो 10-12 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी है वो खाने की रहती है। भगवत कृपा से आपको 2 से 3 दिन में केवल लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। मैं नंबर आपको अपना बता रहा हूं, कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 8295007450। कल आप मेरे से संपर्क कर लेना, औषधि आपको देंगे। और परहेज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस रोग को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष के लिए परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग आता जाता रहेगा। परहेज क्या क्या रहेंगे मैं बता देता हूं। चाय, कॉफी, अचार, लाल मिर्च, बैंगन, पपीता, चीकू, इमली, अमचूर की खटाई, बासी खाना, मांसाहार इत्यादि, ये सभी चीजें आपकी 1 वर्ष के लिए बंद रहेंगी। संतोष वर्मा जी का क्वेश्चन है, कोलाइटिस की दवा बताइए। संतोष वर्मा जी, कोलाइटिस के लिए आप जो है, एक तो आजकल गोंद कतीरा बहुत अच्छा आ रहा है, गोंद कतीरे का प्रयोग करें, और मीठे में चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। देशी खांड या धागा मिश्री का आप प्रयोग करें। और एक औषधि आती है अपना कुटज घनवटी, कुटज घनवटी, ये डाबर वैद्यनाथ किसी का आप ले लेंगे। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो 2-2 गोलियां दिन में 3 बार लेंगे खाने के बाद, और अदरवाइज 1-1 गोली दिन में 3 बार सप्ताह भर के लिए आप लेंगे। जो नंबर मैंने बताया है उस पर एक बार सप्ताह भर के बाद आप मेरे से संपर्क कर लेंगे। लेकिन बैंगन, पपीता, चीकू, जो भी दस्तावर चीजें हैं वो आपको सेवन नहीं करनी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आज एक देशी पान मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आप सब उसका प्रयोग करेंगे और आप अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।